जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना फॉर्म कैसे भरें। इसका हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 बता चुका हूँ। अगर वो पार्ट 1 वाला अपने जो वीडियो है वो नहीं देखा है, उस वीडियो को देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे आपको मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का फॉर्म कैसे भरना है आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है। मुख्यमंत्री मेधावी योजना का फॉर्म होता है वो 2 तरीके से भरा जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाता है। जैसे हमारे पास में यूजर आईडी पासवर्ड आता है, इसके बाद में हमें अपना पूरा फॉर्म सबमिट करना होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन में हमने पार्ट 1 में बता दिया है। अब यहाँ पर हम फॉर्म जो कि सबमिट करके देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था पार्ट 1 में। यहाँ पर हमारे पास में रजिस्ट्रेशन आईडी भी आ गई थी और हमारे पास में जो पासवर्ड भी आ गया था। अब दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन आईडी और इस पासवर्ड से हमें क्या करना है, अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसके नाम है MMVY। तो इस वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना है। चलिए दोस्तों पार्ट 2 को हम शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। जैसे ही हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, पार्ट 1 में हमने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके देख लिया था एप्लीकेशन के माध्यम से। हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया था। एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन और पोर्टल न्यू स्टूडेंट पर जाकर हमने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, लॉगिन। अब दोस्तों हमें इस लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अपना लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना यूजर आईडी डालना है, अपना पासवर्ड फिल करना है। ठीक है, अभी हमारे पास जो यूजर आईडी आया था वो डालना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है 9KS जो 5B वो यहाँ पर फिल करना है इस तरह से, और यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का लॉगिन कर लेता हूँ, फिर लॉगिन करके आपको बताता हूँ क्या इंटरफेस आता है। तो दोस्तों जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, आई कन्फर्म मोबाइल नंबर एंड वांट टू कंटिन्यू। अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दिए आई वांट टू चेंज मोबाइल नंबर। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो दोस्तों आई कंफर्म कर देना है। यहाँ से हम इस पर कंफर्म कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक नोटिस आ जाएगा, इसको आप वार्निंग दी गई है, प्लीज़ रीड केयरफुली। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, अन्यथा आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो क्लोज विंडो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारी प्रोफाइल पूरी ओपन होकर आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक हाईलाइट होगा, आपके पास में एक नोट यहाँ पर लिखा गया है कि नवीन व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों को मूल निवासी की प्रतिलिपि एवं आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अपलोड करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब है कि अब दोस्तों एक नई व्यवस्था लागू की गई है 2021 से। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ये चीज़ें अपलोड करनी होती थी, लेकिन अब इन नियम को हटा दिया गया है। यहाँ पर अब आपको कोई भी चीज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर 1-2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। अब दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते जाओगे पूरी, तो आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपसे मेरा वादा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों अपना यहाँ पर माई प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, अब इन ऑप्शंस को हमें फॉलो करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, तो जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इन ऑप्शंस को हमें फॉलो करते जाना है लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें माई प्रोफाइल पर जो कि क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमारी प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब प्रोफाइल में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस रजिस्ट्रेशन में जो भी डाटा आपने फिल किया था वो आपको दिखाई दे जाएगा। जैसा कि आपका अपना नाम, यहाँ पर हमारा नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लर करके रखा हुआ है प्राइवेसी की वजह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारी माई प्रोफाइल का ऑप्शन क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों सेकंड नंबर पर हमें क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो अपडेट प्रोफाइल वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अपडेट प्रोफाइल का मतलब होता है कि आपकी जो नेम, अपना जो नेम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होता है, अपने फादर्स का नेम होता है, अपने जो डेट ऑफ जो जेंडर होता है
उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं इन 4-5 चीज़ों को तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अपडेट प्रोफाइल को आपको खाली छोड़ देना है, इससे कोई भी चीज़ बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मत करिए। ठीक है, अगर आपको इनको चेंज करना है तो यहाँ पर जो कोड दिया गया इसको फिल करके अपना यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपने हमारी अपलोड प्रोफाइल हो गया, इसके बाद में अपलोड एप्लीकेंट फोटो वाले लिंक पर हमें क्लिक करना है। अब 3rd नंबर का ऑप्शन से फोटो हमें अपलोड करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे अपलोड एप्लीकेंट फोटो पर, तो हमें अपना फोटो अपलोड करना है। अब फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया है, उस क्राइटेरिया को आप रीड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 100 KB। आपका जो भी फोटो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से 100 KB के बीच में ही आप फोटो अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद में आपका जो फोटो वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 100 KB का, और 3 महीने से ज़्यादा आपका फोटो पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, अपलोड फोटो पर क्लिक करके। अब जैसे ही आप अपना फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि सक्सेस योर प्रोफाइल फोटो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना, आप तो मैसेज हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने जो फोटो अपलोड किया है वो फोटो दिखाई दे जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। जैसे हम अपना फोटो अपलोड कर देते हैं तो इसके बाद में यहाँ पर हमें अपने आधार नंबर की डिटेल है जो कि फिल करनी है। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है, अपडेट आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपने जो फोटो अपलोड किया था वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक आधार कार्ड नंबर आपको दिखाई देगा। आधार कार्ड नंबर आपको कौन सा दिखाई देगा, यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल किया था वो नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आपको अपडेट करना है इस आधार कार्ड नंबर को, अगर आपको ऐसा लगता है हमने जो आधार नंबर दिया है वो गलत है, तभी आप इसको अपडेट करिए, अन्यथा आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, यानी कि जो भी नंबर दिया गया है उसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमें अपलोड 10th मार्कशीट। अब हमें दोस्तों क्या करना है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो कुछ डाटा दिया गया है वो डाटा फिल करना है हमें। यानी कि क्या फिल करना है, सबसे पहले हमें अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी हमारा बोर्ड होता है वो बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ पर आपका जो भी बोर्ड है, MP बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको अपनी 10th क्लास का एग्जामिनेशन का ईयर सिलेक्ट करना है। आपने किस ईयर में जो कि अपना एग्जाम पास किया था उस एग्जाम ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना जो एग्जाम ईयर है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हमें अपने स्कूल का नाम, अपने स्कूल का एड्रेस डाल देना है। इसके बाद में हमें अपना 10th क्लास की मार्कशीट का यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद में दोस्तों अपना यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना है। अब मार्कशीट को आपको 100 KB से ज़्यादा में अपलोड नहीं करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है 100 KB। और जैसे ही आप अपना मार्कशीट को यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके चूज कर लेते हैं तो इसके बाद रजिस्टर माई 10th क्लास डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपनी 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दी है, अपना डाटा यहाँ पर फिल कर दिया है। और जैसे ही हम अपनी मार्कशीट को अपलोड कर देते हैं तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी मार्कशीट अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपनी 12th क्लास की मार्कशीट को अपलोड करना है। तो अपलोड 12th मार्कशीट पर हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद में वही चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। यहाँ पर हमें अपना बोर्ड का नाम, अपना ईयर, अपना स्कूल का नाम, यहाँ पर अध्ययन का प्रकार रेगुलर और प्राइवेट में से आप एक सिलेक्ट कर लेना, अपना रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद में 100 KB से ज़्यादा का इसका साइज नहीं होना चाहिए 12th क्लास की मार्कशीट का, वो यहाँ पर। इसके बाद सेव माई 12th क्लास डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना पूरा डाटा फिल कर दिया है और हमने अपना जो मार्कशीट है वो भी अपलोड कर दिया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं सक्सेस योर हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन शिफ्ट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी मार्कशीट है जो कि अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, JEE मेन नीट AIIMS क्लैट स्कोर। अगर आपने इस एग्जाम्स को पास किया है और आपके पास में स्कोर कार्ड है इनका, तभी आप इस पर क्लिक करिए। अगर आपके पास में स्कोर कार्ड नहीं है इनका या आपने एग्जाम पास नहीं किया तो इसको छोड़ देना है। इसको अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये सारा डाटा यहाँ पर फिल कर देना है। तो हमारे पास में ये चीज़ें नहीं है तो अब हमें क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस पूरे फॉर्म को फिल करना है। अब दोस्तों यही फॉर्म है इंपॉर्टेंट, तो इसको पूरा फिल करना है। अब दोस्तों इसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले एकेडमिक ईयर यहाँ पर फिल किया आएगा ऑटोमेटिक 2021-22, स्कीम यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल की हुई आएगी। इंस्टीट्यूट कोड यहाँ पर फिल करना है, रीटाइप इंस्टीट्यूट कोड में वही इंस्टीट्यूट कोड फिल कर देना है। इसके बाद में कोर्स ब्रांच कोड, रीटाइप
कोर्स ब्रांच कोड, यहाँ पर ब्रांच का कोड आपको डालना है, अपने कोर्स के ब्रांच का कोड यहाँ पर आपको डालना है। तो इंस्टीट्यूट कोड और कोर्स कोड आपको कहाँ से मिलेंगे, या तो आपको अपने कॉलेज से मिल जाएंगे, या दोस्तों स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर मैंने एक ऑलरेडी जो कि नेक्स्ट ईयर, जो कि इससे पहले एक वीडियो बनाया था स्कॉलरशिप फॉर्म का, उसके बारे में बता चुका था। 2020 में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूट कोड और कोर्स कोड कैसे फिल करना है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो एसवीजी चैनल का वीडियो मिल जाएगा, या दोस्तों मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा उस वीडियो का यहाँ पर, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। या दोस्तों मैं एक न्यू वीडियो भी बना दूंगा, उस न्यू वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट कोड और कोर्स कोड के बारे में अगर कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अब इसको हम एक एक करके फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपना इंस्टीट्यूट कोड डालना है। इंस्टीट्यूट कोड जो भी आपका है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे हम इंस्टीट्यूट कोड डालेंगे यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, और रिफ्रेश होने के बाद में इस इंस्टीट्यूट कोड पर जो भी डाटा होगा वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे कॉलेज का नाम आ चुका है, यानी कि इस इंस्टीट्यूट कोड से जो भी कॉलेज का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें अपना ब्रांच कोड डाल देना है। इसके बाद जैसे हम ब्रांच कोड डालेंगे रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश होने के बाद इस ब्रांच कोड से जो भी डाटा होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में हमें अपना कोर्स का ईयर दिखाई देगा, फर्स्ट ईयर, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं, और फर्स्ट ईयर में आपने कब एडमिशन लिया है वो यहाँ पर डालना है। अब एडमिशन की डेट कौन सी डालनी है, जब आपने फीस सबमिट की थी, आपने 10 रुपये की जब फीस सबमिट की थी ना, वो वाली आपको डेट यहाँ पर डालनी है। जिस तारीख को आपने अपनी एडमिशन की 10 रुपये वाली फीस सबमिट की थी वो डेट यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद में इसको छोड़ देना है, क्योंकि अभी हमारे पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है, रोल नंबर नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद में अमाउंट फीस डालनी है। एनुअल फीस में आपको क्या डालना है, जो भी आपकी एनुअल फीस होती है वो आपको डालनी है। एनुअल फीस आपको कहाँ से पता चलेगी, ये फीस आपको अपने कॉलेज से पता चलेगी, तो अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी 1 साल की फीस होती है ना, वो फीस आपको फिल करनी होती है। यहाँ पर हमारी 1500 है 1 साल की फर्स्ट ईयर की, तो आपको अपने कॉलेज से पता चलेगी कि आपकी 1 साल की फीस टोटल कितनी होती है, वो फीस हमको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, अगर आप विकलांग हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना एडमिशन का टाइप सिलेक्ट करना है। एडमिशन के टाइप में आपको क्या करना है, सेंट्रल काउंसलिंग या कॉलेज लेवल काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन या पेमेंट सीट, इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है। देखिए अगर दोस्तों आपका फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ है तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग पर क्लिक करना है। अगर आपका सीएलसी राउंड में एडमिशन हुआ है, जैसा कि सीएलसी सेकंड, सीएलसी थर्ड, सीएलसी फोर्थ, सीएलसी, इनमें से किसी भी राउंड में एडमिशन हुआ है तो यहाँ पर आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग पर सिलेक्ट करना है। तो दोनों में से किसी को पर एक सिलेक्ट कर लीजिए। जिस राउंड में भी एडमिशन हुआ है तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों हमें अपनी काउंसलिंग आईडी डालनी है। काउंसलिंग आईडी कौन सी डालनी है, जब हमने अपना एडमिशन लिया था तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन किया था, तो 12100 से जो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। एडमिशन टाइप में तो हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर काउंसलिंग आईडी, काउंसलिंग डेट, यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन किस तारीख को करवाया था उसकी तारीख यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि आपने जिस भी तारीख को ये रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी तारीख यहाँ पर आपको डाल देनी है, ठीक है। तो हमने जब भी रजिस्ट्रेशन करवाया था उसकी तारीख यहाँ पर फिल करनी है, ओके। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपना 12th क्लास की परसेंट फिल करनी है, 12th क्लास की। इसके बाद में यहाँ पर आर यू हॉस्टल, क्या आप हॉस्टल में रहते हैं, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो नो पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फादर और हस्बैंड का आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सिलेक्ट करना है। आपके पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं, जैसे कि अगर आपके पिताजी ओन बिजनेस है तो ओन बिजनेस पर, अगर प्राइवेट सर्विस है तो प्राइवेट सर्विस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम अपना एक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपने पिताजी का व्यवसाय का डिस्क्रिप्शन डाल देना है। अब ओन बिजनेस में किसकी शॉप करते हैं, आपके पिताजी की शॉप क्या है, जो भी आपकी शॉप का नाम है या जिस भी तरह के जिस भी टाइप की आपकी शॉप है वो यहाँ पर डाल दें। जैसे कि फोटो शॉप है तो फोटो, जैसे कि आपकी XYZ किसी भी प्रकार की शॉप है उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपका टोटल अमाउंट फिल करना है, यानी कि आपके पिताजी की एनुअल इनकम कितनी है। अब एनुअल इनकम आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट से पता चलेगा। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है उस इनकम सर्टिफिकेट पर आपकी एनुअल इनकम लिखी है तो वो यहाँ पर डाल देना है, और सेम यहाँ पर भी अगेन कर देना है। तो यहाँ पर दोनों जगह पर वही चीज़ें फिल कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मदर का ऑक्यूपेशन डालना है। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, जैसा कि यहाँ पर आपका हाउस वाइफ है, अगर आपकी माताजी हाउस वाइफ है तो यहाँ पर हाउस वाइफ पर क्लिक करना है। अगर आपकी से जो कि जॉब से, अगर आपकी माताजी की तो जॉब से, या जो भी आपका ऑक्यूपेशन व्यवसाय माताजी का, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर भी हाउस वाइफ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हाउस वाइफ लिख देना है, और यहाँ पर आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दोस्तों आपकी मदर का टोटल इनकम डालना है। तो आपकी मदर इनकम नहीं करती है हाउस वाइफ पे, तो यहाँ पर 0 लिख देना है। यहाँ पर भी आपको 0 लिख देना है। इसके बाद में डिटेल्स ऑफ सोर्स इनकम, तो यहाँ पर NIL लिख देना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई जो इनकम
इनकम का सोर्स है आपके पास में तो वो इनकम का सोर्स यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर नील कर देना है या फिर आपको नो लिख देना है, ठीक है, नो लिख देना है या नील NIL लिख देना है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, नीचे वाले कॉलम में यहाँ पर आपको सम ऑफ एनुअल इनकम यानी कि आपके पिताजी और माताजी की और जो डिटेल्स ऑफ अदर सोर्स की जो डिटेल्स की जो टोटल इनकम करके जो भी इनकम होती है उसका टोटल यहाँ पर डालना है। मान के चलिए अगर आपके पिताजी की इनकम है ओनली और माताजी की इनकम कोई भी नहीं है और यहाँ पर सोर्स भी नहीं है और कोई सा भी, तो यहाँ पर जो आपके पिताजी की इनकम है वही यहाँ पर फिल करनी, जो भी 30 है 50 है 60 है जो भी होती है सेम वहीं यहाँ पर भी लिख देना इसी प्रकार से। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी ये दोनों चीज़ें फिल हो गई। अब इसके बाद में आप क्या किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रहे हैं, अगर आप किसी अदर सोर्स से, अगर आप किसी अदर स्कॉलरशिप का भी लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं ले रहे हैं तो नो पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा नो पर ही सिलेक्ट करें, यस करोगे तो कोई और प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, तो यहाँ पर नो पर ही सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में रजिस्टर या अपडेट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम रजिस्टर अपडेट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, लेकिन क्लिक करने से पहले एक बार आप अपने डाटा को चेक कर लीजिए, जिससे क्या है कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको। देखिए दोस्तों, एक बार और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर एडमिशन डेट में आपको क्या डालना है, एडमिशन डेट में वो डेट डालनी है जिस दिन आपने 10 रुपये का पेमेंट किया था, ठीक है, जिस दिन आपने 10 रुपये का पेमेंट किया था वो वाली डेट डालनी है। और इसके बाद जो काउंसलिंग ID होती है ना, उस काउंसलिंग ID में आपको वो वाली डेट डालनी होती है। यहाँ पर दोस्तों जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो वो वाली डेट, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12100 इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो डालना है, ठीक है। और इसके बाद में किस तारीख को हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पर डालनी होती है। लेकिन जो ऊपर मैंने बताया था वहाँ पर हमें एडमिशन डेट डालनी होती है, यानी कि 10 रुपये जिस दिन हमने पेमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर की डेट और ID डलती है और वहाँ पर दोस्तों एडमिशन की डेट फिल की जाती है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया, चलिए यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने रजिस्टर कर लिया और जैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, तो इसके बाद में हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा सक्सेस का, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सक्सेस एप्लीकेशन डिटेल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो डिटेल फिल की थी वो पूरी डिटेल है सेव हो चुकी है आपकी। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन आपको अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों माई डैशबोर्ड का एक बटन आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपको यहाँ पर माई डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने माई डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन ID है वो यहाँ पर आ चुकी है। पहले हमारी जो हमने लॉगिन ID आई थी, लेकिन अभी हमारी कौन सी है, अभी हमारी एप्लीकेशन ID है, ठीक है। अभी जिस फॉर्म को हमने वो लॉगिन किया था वो हमारी एक लॉगिन ID थी, लेकिन अब दोस्तों हमारी फर्स्ट ईयर की यहाँ पर एक एप्लीकेशन ID आ चुकी है। इस एप्लीकेशन ID को कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है, अन्यथा आपको भविष्य में बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। एक जो लॉगिन ID पासवर्ड था हमारा उसको भी अलग से रख लेना है, एक जो हमारा एप्लीकेशन ID है इसको भी अलग से लिख कर रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका एकेडमिक ईयर दिखाई दे जाएगा, इंस्टीट्यूट नेम, ब्रांच, कोर्स डिटेल्स, एप्लीकेशन स्टेटस आपका अभी ड्राफ्ट में, यानी अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें पूरी प्रोसेस और करनी है। अब दोस्तों आपने जो डिटेल फिल की है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें उसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर आप एडिट वाले बटन पर क्लिक करके अपना एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको आप यहाँ से लॉक कर दोगे तो फिर इसके बाद में आपको एडिट करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। एडिट तो हो जाएगा, अगर आपको अभी एडिट करना है कुछ भी तो जल्दी से देख लीजिए एक बार अपने फॉर्म को एडिट करके। लेकिन हमें अभी कोई एडिट नहीं करना है तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉक वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम इस फॉर्म को लॉक कर देते हैं। जैसे ही हम अपने फॉर्म को लॉक कर देंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स है वो दिखाई दे जाएंगी, जैसा कि एनरोलमेंट डेट दिखाई देगी आपको। यहाँ पर एनरोलमेंट रोल नंबर, अभी हमारे पास एनरोलमेंट डेट नहीं है, अभी हमने एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भरा है। एनरोलमेंट रोल नंबर भी नहीं है हमारा, ठीक है, इसको छोड़ देना है। कोर्स ईयर यहाँ पर फर्स्ट ईयर आपको दिखाई दे जाएगा, एडमिशन डेट भी आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देगी। अभी हमारे एग्जाम का नाम, यहाँ पर जो मार्क्स कितने आए हैं वो हमारा 12th का दिखाई दे जाएगा। इनको यहाँ पर आपको छोड़ देना है, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है, बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें फिल की हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा लॉक माई एप्लीकेशन फॉर सेंड टू इंस्टीट्यूट, यानी कि जैसे ही हम अपने फॉर्म को लॉक कर देंगे उसके बाद में हमारा जो फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट के पास पहुंच जाएगा, यानी कि हमारे कॉलेज में पहुंच जाएगा। और कॉलेज में जब पहुंच जाएगा तो वहां से वेरीफाई हो जाएगा। तो लॉक एप्लीकेशन पर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। इसके बाद एक मैसेज आएगा लॉक माई एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर वार्निंग आई है कि यू कैन नॉट चेंज योर एप्लीकेशन डिटेल्स इफ
यू लॉक योर एप्लीकेशंस। यानी आपको एक वार्निंग दी गई है कि लॉक करने से पहले अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एडिट नहीं करना है, लॉक माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने मैसेज आएगा सक्सेस का। हमारा फॉर्म पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वहीं दोस्तों आपको माई डैशबोर्ड पर आ जाना है। जैसे ही आप माई डैशबोर्ड पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए अब आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपका अब फॉर्म में एप्लीकेशन स्टेटस अभी ड्राफ्ट आपको दिखाई दे रहा था ना, तो अब यहाँ पर लॉक्ड आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्शन लेना है एक। तो एक्शन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक प्रिंट का आइकन दिखाई देगा, इस प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर दोस्तों एक कैप्चा कोड डालना होगा। वो कैप्चा कोड फिल करके आप अपना इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसका हम प्रिंट आउट निकाल, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है और प्रिंट आउट एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीडीएफ का फॉर्मेट आ चुका है। यहाँ पर एप्लीकेंट आईडी, वेरिफिकेशन कोड, लॉक डेट, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई दी जाएंगी। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स भी दिखाई दी जाएंगी। यहाँ पर आपका जो पीडीएफ आएगा वो 2 पेज में आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। तो इसको आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, जिससे क्या है आपको कोई भी भविष्य में परेशानी नहीं होगी। तो इसके 3-4 सेट बनाकर अपने पास में रख लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वेरिफिकेशन कोड और एप्लीकेंट आईडी और एप्लीकेंट यूनिक आईडी, ये सभी चीज़ें 2-3 चीज़ें होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं जो हमारे भविष्य में काम आती हैं। तो इनको नोट डाउन करके रख लेना है आपको। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना है, साथ ही कोई भी डाउट होता है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फॉर्म भरने का। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करें, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस पार्ट 1 को भी जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।